अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। चलिए, यहाँ हमारा जो है यकसा ताल्लुक ये टॉपिक चल रहा है और उसमें हमने पहले ज़ख़ीरा अल्फाज देखे। अब हम अशकाल को समझते हैं। ठीक है, यकसा ताल्लुक में अशकाल के किस तरह से सवालात आते हैं। तो यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही तरीका होगा कि पहले दो रुकन जो होंगे उनके दरमियान हमको ताल्लुक समझना है और उसके बाद तीसरे रुकन का वही ताल्लुक चौथे रुकन से रहेगा। तो चौथे रुकन के लिए सवाल या निशान दिया जाता है, हमको सही जवाब पहचानना होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ 3 लकीरें दी गई शक्ल में, तो यहाँ 4 हो गई, 1 का इजाफा हुआ। तो यहाँ जो है 2 मुरब्बे दिए गए हैं, तो क्या हो जाएगा। आप इसको ऐसा नहीं लेना है कि 3 4 दिया तो आप जो है 1 2 ले लो या 2 4 ले लो, तो ऐसा नहीं लेंगे, बल्कि 1 का इजाफा हुआ ना, पहले रुकने के मुकाबले में दूसरे रुकने में 1 का इजाफा हुआ है। तो यहाँ भी इसमें 1 का इजाफा होगा, यानी 3 मुरब्बे आ जाएंगे शक्ल में। इसका मतलब यह है कि 3 मुरब्बे कहाँ हैं, ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ये हमारा जवाब रहेगा। ठीक है, बात समझ में आई। कुछ मुश्किल है क्या इसमें? कुछ भी नहीं, बस इसके दरमियान ताल्लुक को समझिए सही से, तो आप इसको कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल को देखिए। यहाँ 3 लकीरें हैं, तो यहाँ 2 लकीरें हैं, 1 कम हो गई है। तो यहाँ कितनी लकीरें हैं? यहाँ 5 लकीरें हैं। कितनी लकीरें हैं? 5। तो क्या हो जाएगा अगले इसमें? यहाँ 3 में से 1 कम हो गए, तो वहाँ 5 में से 1 कम हो जाएंगी। इसका मतलब क्या आएगा? 3 नहीं आएगा हमारा जवाब। इसमें जो है ऑप्शन नंबर 2 में 4 लकीरें हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमारा जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2 हमारा जवाब रहेगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल में देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ जो है इस शक्ल में 2 लकीरें हैं, इस शक्ल में 3 लकीरें हैं, तो 1 का इजाफा हुआ है। यहाँ पर आप देखना है कि यहाँ 3 लकीरें दी हुई है, तो कितना आएगा। लेकिन आपको देखना है कि यहाँ आड़ी लकीरें हैं, तो आड़ी ली गई, यहाँ खड़ी है तो खड़ी ही ली जाएगी, आड़ी नहीं ली जाएंगी। तो इसलिए खड़ी लकीर कहाँ पर है? तो वो ऑप्शन नंबर 1 में खड़ी लकीरें हैं। कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 में। इसलिए हमारा जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 1 हमारा जवाब बनेगा। ठीक है, बात समझ में आई। क्योंकि वहाँ 3 लकीरें, 1 का इजाफा होगा, 4 लकीरें इसमें हैं, इसलिए ये हमारा जवाब रहेगा। समझ में आ रहा है? ये कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है, मुश्किल टॉपिक नहीं है, आसान है, लेकिन बस हमको इसका तरीका मालूम होना है। तो देखिए, यहाँ पर 3 दायरे दिए गए, यहाँ 2 हो गए, तो आगे क्या होगा? 2 मुसल्लस दिया तो कितना रहेगा? यहाँ 3 में से 1 कम होकर 2 गया, तो 2 में से 1 कम होकर क्या रहेगा? 1 मुसल्लस रहेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा जवाब बनेगा। बात समझ में आ रही है? कितना चेंज आ रहा है और पहले और दूसरे रुकन में क्या ताल्लुक है, वो भी पहला रुकन जो है किधर से आ रहा है ये देखना है, वरना आप इसको पहला समझेंगे, इसको तो वहां गलत कर देंगे। ठीक है, तो इसको सही से समझना है, पहला रुकन कौन सा है और दूसरा रुकन कौन सा है। अगला देखिए, यहाँ 4 लकीरें दी गई हैं और यहाँ मुरब्बा दिया गया। यहाँ 3 लकीरें दी गई, तो क्या आएगा? अब थोड़ा सा समझने की ज्यादा जरूरत है इसमें। कैसे समझ में आएगा? तो यहाँ 4 लकीरें दी गई हैं, तो मुरब्बा दे दिया गया, यानी 4 लकीरों से बनने वाली शक्ल, 4 जीलों से बनने वाली शक्ल यहाँ दी गई है। देखिए 4 लकीरें हैं, तो यहाँ 4 जीलों से बनने वाली शक्ल दे दिया गया। ठीक है, अब यहाँ 3 लकीरें हैं, तो 3 लकीरों से बनने वाली शक्ल होगी। इसका मतलब क्या आएगा? यहाँ पर मुसल्लस आएगा। क्या आएगा? मुसल्लस आएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह समझना है कि उसके अंदर जो चेंज आ रहा है वही चेंज यहाँ हमको चेंज देखते हुए जवाब चुनना है। बात समझ में आई? चलिए अगले सवाल पर आइए। यहाँ मुसल्लस मुरब्बा है, तो यहाँ मुरब्बा मुसल्लस है। ठीक है, यहाँ दायरा और स्टार है, तो आगे क्या आएगा? तो अभी यहाँ क्या समझ में आ रहा है आपके? इनके ताल्लुक में क्या बात समझ में आ रही है, बताइए। तो यहाँ जो ताल्लुक में समझ में आ रहा है कि पहले जो है, पहले रुकने में मुसल्लस पहले था, मुरब्बा बाद में था, तो दूसरे रुकने में मुरब्बा पहले आ गया, मुसल्लस बाद में चला गया, आगे पीछे हो गए, वो उन्होंने अपनी जगह बदल ली है। यहाँ फिर तीसरे रुकने में दायरा पहले है, स्टार बाद में है, तो ये जो है चेंज हो जाएंगे, इनकी जगह चेंज हो जाएंगे। स्टार पहले आ जाएगा, दायरा बाद में चला जाएगा, तो स्टार यहाँ पहले आएगा और दायरा बाद में। तो फिर जवाब कौन सा बनेगा हमारा? ऑप्शन नंबर 2 हमारा जवाब बनेगा, क्योंकि जगह चेंज होने पर स्टार पहले आ जाएगा और दायरा बाद में चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं हम। यहां देखिए, यहाँ 3 शक्लें दी गई हैं, पहले और दूसरे रुकन को समझना है और उनके दरमियान में क्या ताल्लुक है इसको समझ लेना है, ताकि हम सही
जो है चौथे रुकन को पहचान सके। यहाँ देखो इसमें क्या आ रहा है, 2 6 8 4, 1 3 4 2। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है कि 2 4, ठीक है, तो यहाँ उसका डबल हो जा रहा है, सॉरी आधा हो जा रहा है। 2 का 1 हो गया, 6 का 3 हो गया, 8 का 4 हो गया, 4 का 2 हो गया, हाफ हो गया इसमें। तो फिर इसका मतलब यह है कि ये तीसरे रुकन से चौथे रुकन में बदलेगा तो इसका भी हाफ हो जाएगा। 6 का कितना हो जाएगा, 3 है ना, 6 का कितना हो जाएगा 3, 10 का 5, 4 का 2 और 8 का 4, ये जो है आएगा। तो 3 2 5 4, 3 2 5 4, ये नहीं 3 2 5 4 बोला है ना, ये आएगा हमारा जवाब। ज़रा से अगर हमने आगे पीछे कर दिए तो कंफ्यूज होकर जो हम गलत को भी टिक कर सकते हैं, इसलिए सही जवाब देखना है और उसको टिक करना है। बात समझ में आई? तो हमारा जवाब क्या रहेगा, 3 2 5 4, उसका हाफ करेंगे तो हमारा सही जवाब आ जाएगा। चलिए अगले सवाल पर आ जाए। देखिए सवाल, यहाँ पहले रुकन में 2 एरोज जो है तीर के निशान नीचे की तरफ है, 2 एरोज ऊपर की तरफ है दूसरे रुकन में। इसका मतलब यह है कि अप एंड डाउन है एरोज में, जितनी तादाद में एरोज नीचे जा रहे हैं उतनी तादाद में दूसरे रुकन में एरोज ऊपर जा रहे हैं। अब यहाँ 3 एरो जो है नीचे जा रहे हैं, तो चौथे रुकन में क्या होगा, 3 एरो ऊपर की तरफ जाएंगे। क्या होगा, 3 एरो जो है ऊपर की तरफ जाएंगे। इसका मतलब यह है कि ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा हमारा। ठीक है, जब हम पहले और दूसरे रुकनों को समझेंगे तो तीसरे रुकन के साथ चौथा रुकन पहचानना आसान हो जाएगा। इस सवाल को देखिए, ठीक है, ये सवाल देखिए। यहाँ देखिए मुसल्लस का मुरब्बा है, मुसल्लस पहला रुकन है तो दूसरा मुरब्बा है, तो यहाँ क्या होगा, मुरब्बा दिया गया है तो क्या आएगा, फिर एक शक्ल आगे बढ़ेंगे क्या होगा, मुसल्लस को के साथ जो है मुरब्बा दिया है तो इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ फिर मुसल्लस आएगा। क्या होगा, मुसल्लस आएगा। इसका मतलब यह है कि ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा सही जवाब होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब होगा। बात समझ में आई? चलिए अगले सवाल पर हम आते हैं। यहां देखिए दायरे में मुसल्लस है और यहां मुसल्लस में दायरा है, बिल्कुल अपोजिट हो गए। यहां दायरे में मुसल्लस तो मुसल्लस में दायरा। अब यहां दायरे में मुरब्बा तो आगे क्या हो जाएगा, मुरब्बे में दायरा। इसका मतलब यह है कि हमारा जवाब यह बनेगा। यहाँ मुसल्लस में जो है दायरे में मुसल्लस चला गया, अपोजिट हो गया। यहाँ पर जो बाहर था वो अंदर चला गया, जो अंदर था वो बाहर आ गया। तो यहाँ बिल्कुल वैसे होगा, दायरे में मुरब्बा है तो ये मुरब्बा जो है बाहर आ जाएगा, दायरा अंदर चला जाएगा। इसलिए हमारा जवाब जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर 2 बनेगा। ठीक है, अगले सवाल देखिए। हाँ, तो ये सवाल देखिए, यहाँ पर देखिए कि यहाँ एक खाली दायरा है और एक भरा हुआ दायरा है। खाली दायरा जो है लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ है और भरा हुआ दायरा राइट साइड में नीचे की तरफ है। लेकिन जब जो है वो दूसरे रुकन में बदल रहा है तो उनकी जगह बदल जा रही है। ऊपर वाला नीचे आ जा रहा है, साइड नहीं बदल रही है। ये लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट साइड में ही है, ये राइट साइड में तो राइट साइड में ही है। साइड नहीं बदल रही है, ऊपर नीचे चले जा रही है, जगह बदल रही है। तो क्या होगा, ऊपर का दायरा नीचे आ गया, नीचे का दायरा ऊपर चला गया। ठीक है, तो अब जो है हमको पहचानना है कि इसमें क्या तब्दीली आएगी। यहाँ भरा हुआ दायरा ऊपर है, खाली दायरा नीचे है, तो क्या होगा, भरा हुआ दायरा नीचे आ जाएगा। यहाँ देखो पहले तो समझ लो कि ये दोनों एक जगह आ गए, इसका मतलब ये दोनों गलत है। ठीक है, दोनों एक साइड में आ गए, इसका मतलब ये गलत है। अब 2 ऑप्शन बचे, ऑप्शन में चेक करना है। भरा हुआ दायरा नीचे आ जाएगा, खाली दायरा ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब ये है कि ये हमारा सही जवाब है। क्या है, सही जवाब है। साइड चेंज नहीं होगी, यहाँ साइड चेंज हो गई, इसलिए ये गलत है। क्या बचा है, ऑप्शन नंबर 1 बचा है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा जवाब होगा। बात समझ में आई? चलिए अगले सवाल पर हम आते हैं। ये देखिए, इस सवाल को देखिए, ये आखिरी सवाल है और ये आपके लिए है। आपने इसका जवाब कमेंट करके बताना। BE, तो यहाँ वो चेंज हो गया, पहला रुकन दूसरे रुकन में क्या चेंज आया देखो, तो KQ का क्या होगा, ये आपने कमेंट करके बताना है। चलिए, यहाँ हमारा ये जो है दूसरा सब टॉपिक कंप्लीट हुआ यकसा ताल्लुक में। इसके बाद एक तीसरा सब टॉपिक आएगा इसमें, फिर हमारा यकसा ताल्लुक वाला यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आई होगी और आपने इस तरह की चीज़ों में समझना है कि क्या तरीके से जवाब किए जा रहे हैं, सवाल को कैसे हल किया जा रहा है। ठीक है, चलिए मुलाकात होंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।